सा का महल और तहखाना हिसार। फिरोज शाह किले के ये तहखाने हैं। तो आपने देखा कि इस किले के जो तहखाने हैं वहाँ पर छोटी छोटी खिड़कियाँ थी, और ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ इस किले की ये छत है। ये जो रास्ता है ये तहखानों में जाता है। अब मैं थोड़ा सा इस फिरोज शाह किले के बारे में आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक मैं बात करूँगा। जो हिसार शब्द एक वो फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है किला या घेरा। 1354 में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने हिसार में इस किले का निर्माण कार्य शुरू किया और उसका नाम हिसार ए फ़िरोज़ा यानी फ़िरोज़ का हिसार या फ़िरोज़ का किला पड़ा। और इस किले की नींव से पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर दो गांव हुआ करते थे। एक गांव का नाम था बड़ा लार्स और दूसरे का नाम था छोटा लार्स। बड़ा लार्स में 50 चारागाह थी और छोटे लार्स में 40 चारागाह क्षेत्र थे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक को जो बड़ा लार्स था वो पसंद आया और उन्होंने यहाँ पर किले का निर्माण शुरू किया। अगर आप ये देखें, किले की दीवारें आपको नज़र आ रही हैं, और ये जो किले की दीवारें हैं, इन दीवारों को बनाने के लिए यहाँ पर जो छोटी ईंटें हैं और चूना है उसका इस्तेमाल किया गया है। और इस किले के 4 गेट हैं। वो 4 गेट अगर हम बात करें, उनके नाम हैं दिल्ली गेट है, मोरी गेट, नागौरी गेट और तलाकी गेट हैं। तो बीच में अगर आप देखें, आपको एक गुजरी महल जो आपको इसमें नज़र आ रहा है, जो उन्होंने, ये जो किला है कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी के रहने के लिए इसको बनवाया था। तो काफ़ी ऐतिहासिक महत्व ये किला रखता है। और जो फिरोज शाह तुगलक था वो अपने आप में एक वास्तुकार थे और उन्होंने अपनी ही देख रेख में इस किले का निर्माण करवाया था। और इसके निर्माण में तकरीबन 2 से ढाई वर्ष का समय काल लगा। और इस किले की 4 दीवारी का निर्माण जो आप देख रहे हैं, जो 4 दीवारी आपको चारों तरफ नज़र आ रही है, इसका निर्माण नरसई की पहाड़ियों से पत्थर लाकर करवाया गया था। और इस किले की 4 दीवारी के साथ चारों तरफ अगर देखा जाए एक नाला है और उस नाले में पानी भरा जाता था। ये आप देख पा रहे हैं कि इस किले के चारों तरफ दीवारों के दूसरी तरफ एक नाला था, उस नाले में पानी भरा जाता था। सुरक्षा की दृष्टि से कहा जाता है क्योंकि इसके बीच में एक पानी का टैंक है जिसको पहले पानी यूज़ करते थे, उस पानी को बाद में फिर इन नालों में छोड़ा जाता था, ऐसा माना जाता है। को देखने के लिए अक्सर लोग आते रहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि एक स्कूल के बच्चे हैं जो यहाँ पर इसके भ्रमण के लिए आए हैं। तो थोड़ा सा और आपको दिखाते हैं कि इस किले में और क्या क्या है, तो थोड़ा देखते हैं। अभी वर्तमान में ये जो किला है ये भारत सरकार का जो पुरातात्विक विभाग है उसके अंतर्गत आता है।
बड़ा जर्जर अवस्था में है, खंडर के रूप में इसको दिखाया गया है। लेकिन इसको देखकर ऐसा लगता है कि अपने समय में ये काफ़ी विशाल और भव्य इमारत थी। ये आप देख सकते हैं किले का एक भाग है, जहाँ पर हमने बात की थी शुरुआत में, आपको जो दिखाया था कि जो तहखाने थे, तहखाने आपको नज़र आ रही हैं। अभी कभी खंडर अवस्था में है, लेकिन अपने समय में एक बहुत ही बढ़िया ये इमारत थी। और इस इमारत को बनाने में अगर आप देखें, बलुआ लाल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। तो छोटी छोटी इमारतें भी इसमें आपको नज़र आ रही हैं। सेवा के लिए किले में छोटी छोटी इमारतों का निर्माण किया गया। अगर आप देखें, आपको उस पार्क के साथ में एक खंडर अवस्था में महल नज़र आ रहा है, जिसको गुजरी महल कहा जाता है। गुजरी महल अगर हम बात करें, यह भी अपनी एक महत्वता रखता है, क्योंकि फ़िरोज़ शाह तुगलक ने गुजरी महल का जो निर्माण है, अपनी प्रेमिका गुजरी के रहने के लिए इसको बनवाया था। और गुजरी महल भी एक प्रकार से ताजमहल की तरह ही प्रेम की पृष्ठभूमि पर आधारित है, क्योंकि जो फ़िरोज़ शाह तुगलक है, उन्होंने यह महल अपनी प्रेमिका गुजरी के प्रेम में इसको बनवाना शुरू किया था 1354 में, जिसे बनाने में भी तकरीबन अगर हम बात करें 2 वर्ष का समय लगा था। और गुजरी महल और जो है वह ताजमहल की तरह भव्य इमारत तो नहीं है, क्योंकि ताजमहल को बनाने में सफ़ेद संगमरमर पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, और इस गुजरी महल को बनवाने में लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। ताजमहल और गुजरी महल में एक असमानता यह भी है, ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज़ की याद में बनवाया था, जबकि फ़िरोज़ शाह तुगलक ने गुजरी महल अपनी प्रेमिका गुजरी के रहने के लिए इसको बनवाया था। और यह भी अभी वर्तमान में खंडर अवस्था में है, और यह भी अपने समय में एक बहुत ही सुंदर और भव्य इमारत हुआ करती थी। और वर्तमान में इस गुजरी महल ने खंडर का रूप ले लिया है। और इसके बारे में सिर्फ अब यही कहा जा सकता है, गुजरी महल की अगर हम बात करें, कि सुनने की फुर्सत हो तो आवाज़ है पत्थरों में, उजड़ी हुई बस्तियों में आबादियाँ बोलती हैं। और इस महल के सबसे ऊपरी हिस्से से आपको मैं हिसार शहर का कुछ व्यू आपको दिखा रहा हूँ। अब इस फ़िरोज़ शाह किले की जो महत्वपूर्ण एक हिस्सा है, जिसे हम लाट की मस्जिद कहते हैं, उसके पास मैं आपको लेकर चलता हूँ और उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक आपको बताऊँगा। तो ये है लाट की मस्जिद। अगर हम देखें, ये जो पूरी इमारत है, ये स्तंभों पर टिकी हुई है, और ये आपको एक लाट नज़र आ रहा है। ये जो लाट आपको नज़र आ रहा है, इसके आधार पे ही इसको लाट की मस्जिद कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि यह जो लाट है, वास्तविकता में अशोक की लाट इसको बताया जाता है, क्योंकि इसका जो हिस्सा है जो धरातल में है, उस पर कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है, जिसके आधार पे इसको अशोक का बताया जाता है। बाद में फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इसको उखाड़ कर यहाँ पर इसको लगा दिया था। और ये जो लाट की मस्जिद है, ये 20 फुट ऊंची है, जिसका निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसे भी फ़िरोज़ शाह तुगलक ने ही इसको बनवाया था। और इस पूरी ये जो मस्जिद है, अगर आप देखें, इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। ये मस्जिद आप देख सकते हैं, इसके ऊपर एक गुंबद बना हुआ है, और यहाँ पर प्रार्थना के लिए ये एक हॉल बनाया गया है। और ये जो पूरा हॉल है, अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर पूरा जो हॉल है, ये स्तंभों के ऊपर, पिलरों के ऊपर ये टिका हुआ है।
बड़ी बारीक नक्काशी इन स्तंभों के ऊपर की गई है, जो उस समय की वास्तुकला को दर्शाता है। अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए आप, ये जो पूरा हॉल है, अगर हम इसकी बात करें, ये 21 फुट चौड़ा है और जिसकी लंबाई 80 फीट इसकी लंबाई है। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक आसन बनाया गया है। ये जो आसन है, यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक जो सुल्तान है वो इस आसन पर बैठा करते थे और यहाँ पर एक कचहरी लगती थी और यहाँ पर बैठकर फिरोज शाह तुगलक निर्णय लिया करते थे। और इस आसन को तख्त भी कहा जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि इस आसन के नीचे एक कुआं है। अगर सुल्तान कोई गलत निर्णय लेते हैं तो यह आसन टूट जाएगा और जो सुल्तान है वो कुएं में गिर जाएगा, ऐसा माना जाता है। तो एक प्रकार से ये दीवाने आम इसको कहा जाता है। तो ये वो जो रास्ता है इस किले से गुजरी महल को जाता है, वर्तमान में यहाँ से इसको बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया फिरोज शाह किले के बारे में, जो हिसार में स्थित है, जिसको हिसार के संस्थापक फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में इसको बनवाया था। तो काफ़ी ऐतिहासिक इमारत है, अपना अलग से महत्व रखती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।